हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर डिटर्मिनेंट्स को जानने के लिए मैट्रिसेस को जानना आवश्यक है, जिसको हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है कि मैट्रिसेस में हमने जो भी उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जितना भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्ट्स थे उन सबको हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। उसमें हमने एक चीज़ बताया है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम आपस में क्या हो, इक्वल हो। ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे हम देखें कि डिटर्मिनेंट क्या है। तो डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एसोसिएट नंबर होता है। क्या होता है आपका? स्क्वायर मैट्रिक्स का एसोसिएट नंबर ही हमारा डिटर्मिनेंट कहलाता है। कि अगर किसी पार्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक नंबर एसोसिएट करें तो वो नंबर हमारा जो एसोसिएट हुआ है उस नंबर को ही क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अब प्रैक्टिकल लाइफ में आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि क्लास में सपोज कीजिए कि 35 स्टूडेंट्स हैं। तो 35 स्टूडेंट्स में किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए हम एसोसिएट करते हैं रोल नंबर। एक नंबर 11, 12, 13 रोल नंबर जिसे बोलते हैं। तो रोल नंबर क्या हम एसोसिएट करता है कि किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट का वो रेफरेंस बताता है कि ये हमारा पार्टिकुलर स्टूडेंट है। 11 इसका रोल नंबर है, 12 इसका रोल नंबर है, 13 इसका रोल नंबर है। सेम डिटर्मिनेंट जो होता है वो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक एसोसिएट नंबर होता है। ठीक है, चलिए अब डिफाइन करें कि हमारा डिटर्मिनेंट क्या है। तो डिटर्मिनेंट जो होता है कि टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n we can associate a number। वो नंबर कैसा होना चाहिए? नंबर रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। रियल और कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? क्या है कि मान लीजिए कि हमारा ये कोई एक मैट्रिक्स है, तो इसके लिए अगर हमने कोई नंबर एसोसिएट किया 5, और ये कोई हमारा मैट्रिक्स है, इसके लिए हमने कोई नंबर एसोसिएट किया 11। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है हमारा, इसके लिए हमने कोई नंबर एसोसिएट किया 9। ठीक है, तो ये जो तीनों नंबर हैं 5, 11 और 9, यही हमारे क्या कहलाते हैं? डिटर्मिनेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिटर्मिनेंट कहलाते हैं। ठीक है, कि हम जब मैट्रिक्स के लिए कोई नंबर को एसोसिएट करें तो वही नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? डिटर्मिनेंट्स कहलाएंगे। किसके कहलाएंगे? इस पार्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का एसोसिएट नंबर 5 है, तो 5 इस स्क्वायर मैट्रिक्स से जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसका वैल्यू होगा 5। ठीक है, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स का 11 होगा डिटर्मिनेंट, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होगा हमारा क्या होगा? 9 होगा। क्लियर? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ए डिटर्मिनेंट। सभी हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं? एक डिटर्मिनेंट रखते हैं, उन्हीं का डिटर्मिनेंट होता है, और किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं होता है। क्लियर? डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट एक एसोसिएट नंबर्स है किसी पार्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जो हम नंबर एसोसिएट करते हैं, वही नंबर उस स्क्वायर मैट्रिक्स से ऑब्टेन्ड हमारा डिटर्मिनेंट होता है, उसका वैल्यू होता है। क्लियर? अब ये प्रश्न है कि जो हमारा ये क्वेश्चन राइज हो रहा है यहाँ पे कि जो हमारा 5 और 11 और 9 है, ये जो एसोसिएट नंबर्स है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? कैसे हमें ये पता चला कि इसका 5
एसोसिएट नंबर हम एसोसिएट कर दिए, इसको 11 कर दिए, इसको 9 कर दिए। क्लियर। तो हम जो है इन एसोसिएट नंबर्स को फाइंड आउट करने का जो है रूल होता है। अब देखें इसके पहले क्या है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लीजिए हमारा जो है कोई एक हमारा मैट्रिक्स ए है, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसके डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको क्या पढ़ते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। या इसको जो है ट्रेंगल के सिंबल में भी लिखते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? डिटर्मिनेंट। क्लियर। कि किसी भी कोई हमारा ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम ऐसे लिखे वर्टिकल लाइन में, तो उसको क्या पढ़ते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। या ट्रेंगल का सिंबल बना करके इसको भी हम डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं। क्लियर। अब प्रश्न ये है कि इस तरह का सिंबल जो है हम मॉडुलस के लिए भी यूज किए हैं, इस तरह का सिंबल जो है हम किसके लिए यूज किए हैं? मॉडुलस के लिए भी यूज किए हैं। तो क्वेश्चन में हम कैसे समझ पाए कि ये मॉडुलस है या डिटर्मिनेंट का सिंबल है? क्लियर। तो डिटर्मिनेंट का सिंबल देखिए, अब ध्यान से देखिए कि कब हम क्वेश्चन में ये समझें कि ये डिटर्मिनेंट है या मॉडुलस है। तो मॉडुलस के लिए जो वर्टिकल लाइन के अंदर क्या होना चाहिए? रियल नंबर और रियल एक्सप्रेशंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल नंबर और रियल एक्सप्रेशंस। जब हमारा जो वर्टिकल लाइंस के अंदर रियल नंबर्स और रियल एक्सप्रेशंस हो तो उस समय इस वर्टिकल लाइन को हम मॉडुलस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मॉडुलस। और जब हमारा वर्टिकल लाइंस के अंदर कोई मैट्रिक्स हो, क्या हो? कोई मैट्रिक्स हो, तो उस कंडीशन में यही सिंबल हमारा क्या पढ़ा जाता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर। कि डिटर्मिनेंट ए और मॉडुलस ऑफ एनी रियल नंबर्स और रियल एक्सप्रेशंस में डिफरेंस क्या है? कि हमारा जो रियल नंबर अंदर हो और वर्टिकल लाइन के, तो उसे मॉडुलस पढ़ेंगे। और जब हमारा वर्टिकल लाइन के अंदर जो है हमारा कोई मैट्रिक्स हो तो उस कंडीशन में हम क्या पढ़ते हैं? उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर। कि डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट जो होता है एसोसिएट नंबर होता है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से या ट्रेंगल का सिंबल दे करके। क्लियर। अब चलिए हम फाइंड आउट करें कि जो हमारा एसोसिएट नंबर है, नोट कर लें, ये जो हमारा एसोसिएट नंबर है ये कैसे पता चलता है कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो एसोसिएट नंबर वही जो हमारा डिटर्मिनेंट कहलाता है, वो कैसे पता चलता है कि वो नंबर इतना ही होगा, वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू इतना ही होगा। ठीक है। तो चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है हमारा क्या हो सकता है? 1 ऑर्डर का हो सकता है, 2 ऑर्डर का हो सकता है, 3 ऑर्डर का हो सकता है, 4 ऑर्डर का हो सकता है, 5 ऑर्डर का हो सकता है, 6 n ऑर्डर का हो सकता है। क्लियर। लेकिन 12th सिलेबस में हमें जो है उसी डिटर्मिनेंट को पढ़ना है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 से, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 से और स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 से मिले हैं। उन्हीं को जो है केवल हमें 12th स्टैंडर्ड पे पढ़ना है। तो चलिए एक एक को देखते हैं कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है। उस जो है डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करें या क्या होगा, एसोसिएट नंबर क्या होगा उस स्क्वायर मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर क्या हो? 1 हो। तो सपोज करें कि लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है। तो अब डिटर्मिनेंट ए देख रहे हैं, ए क्या है? मैट्रिक्स है, तो उसको क्या पढ़ रहे हैं हम? डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ स्मॉल ए, और इसका वैल्यू क्या होगा? ए होगा। क्लियर। कि अगर मान लीजिए कोई हमारा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 ऑर्डर का इस तरह का, और तो इसका डिटर्मिनेंट ए कितना होगा? 2 होगा। मान लीजिए कोई जो है हमारा 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 1 ऑर्डर का जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट होगा का वैल्यू होगा cos x। क्लियर। अब वैल्यू ऑफ
डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, कि ऑर्डर 2 जिसका ऑर्डर 2 हो, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 हो, उसका जो एसोसिएट नंबर है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स जो डिटर्मिनेंट बन रहा है उससे उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा। सपोज कीजिए कि हमारा जो है एक मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, ठीक है। ए हमारा एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, क्लियर। अब इसका जो है डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ए के लिए इस तरह से लिखेंगे, डिटर्मिनेंट का सिंबल दे करके सारे एलिमेंट्स को लिख दिए, ठीक है। जिसमें ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, ठीक है। सॉरी, अब इसका जो है वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स उसका जो है प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। A11 इंटू A22, क्लियर। फिर माइनस अकॉर्डिंग टू रूल, माइनस क्या है, अकॉर्डिंग टू रूल, कि फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस फिर सेकंड डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट, क्लियर। तो यही जो हमारा वैल्यू होगा वो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू होगा, ठीक है। क्लियर। अब चले क्वेश्चन लेके कि मान लीजिए कि हमारा ए जो है कोई जो है मैट्रिक्स है 2 -5 4 -1, क्लियर। अब इसका जो है हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट ए मीन्स 2 -5 4 -1, क्लियर। अब जो है बाय रूल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, फिर माइनस अकॉर्डिंग टू रूल, फिर डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या हो गया आपका -2 -20 = 18, क्लियर। कि सेकंड जो है ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, नोट कर ले। चलिए और क्वेश्चन लेकर समझें, और क्वेश्चंस लेकर के समझें कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जब ऑर्डर 2 हो तो कैसे फाइंड आउट करें, क्लियर। अब जो है क्वेश्चन मान लीजिए कि आपका यह डिटर्मिनेंट है 2 2 3 4 -5, क्या है डिटर्मिनेंट, ठीक है। इवेल्युएट, इसका वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या होता है आपका, अभी हमने आपको बताया कि डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, फिर माइनस बाई अकॉर्डिंग टू रूल सेकेंड डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट, क्लियर। तो क्या हो गया आपका -10 -12 कितना मिल गया -22, क्लियर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन ले। क्वेश्चन है आपका कि डिटर्मिनेंट x² - x + 1 x + 1 x - 1 x + 1 क्या करना है, इवेल्युएट, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये PYQ है 2008, ठीक है। चलिए इसको देखें क्या होता है। अभी हमने आपको बताया कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रोडक्ट, फिर माइनस डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, माइनस अकॉर्डिंग टू रूल सेकेंड डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या हो गया आपका ये x + 1 x² - ab + b² a + b a² - ab + b², ये क्या है आपका x³ + 1 का होल क्यूब माइनस x² - 1 a - b a + b। तो इसमें दो आइडेंटिटी लग गया आपका कि a³ + b³ = a + b a² - ab + b², और एक आइडेंटिटी आपका यूज हुआ a² - b² = a - b a + b, क्लियर। अब चलें सिंप्लीफाई करें इसको, तो x³ + 1 - x² + 1 क्या मिल गया आपका x³ - x² + 2, क्लियर।
नोट कर ले, नोट कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑर्डर टू का डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है फाइंड आउट करने से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि a प्लस आई बी माइनस सी प्लस आई डी सी प्लस आई डी ए माइनस आई बी। क्या करना है? इवेल्युएट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये पी वाई क्यू है 2008। क्लियर? कैसे फाइंड आउट करेंगे कि डायगोनल जो है एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, डायगोनल एलिमेंट्स हमारे कौन से हैं? ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी। ठीक है, फिर माइनस अकॉर्डिंग टू रूल, फिर सेकेंड डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट तो सी प्लस आई डी माइनस सी प्लस आई डी। क्लियर? कि सी प्लस आई डी एंड माइनस सी प्लस आई डी क्या हो गया आपका? अब चलें यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करें, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? ये ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर इक्वल टू -1, फिर आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो क्या हो गया आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर? क्लियर कि ये आपका वैल्यू हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ डिटर्मिनेंट 2x plus 1 x plus 3 x plus 1 is equal to 1353, डिटर्मिनेंट 1353। ठीक है, क्या क्वेश्चन कि इफ डिटर्मिनेंट 2x plus 1 x plus 3 x plus 1 is equal to 1353, then find the value of x. Then find the value of x. ये पी वाई क्यू है 2013। क्लियर? क्लियर? चलिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करें x का। क्या गिवन है आपका कि डिटर्मिनेंट 2x plus 1 x plus 3 x plus 1 is equal to डिटर्मिनेंट 1353। ठीक है, अभी हमने बताया आपको कि फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, फिर माइनस बाय रूल और सेकेंड डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट। ठीक है, इस साइड में भी करें तो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस सेकेंड डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट। क्लियर? अब मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। अब इसमें मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 माइनस 15। क्या हो गया आपका? ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, 2x स्क्वायर कैंसिल तो माइनस 8 प्लस 2x माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू -12। तो -6 प्लस 12 इज इक्वल टू 6x। तो 6 इज इक्वल टू 6x, x इज इक्वल टू 6/6 इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो x का वैल्यू क्या मिल गया आपका? 1 मिल गया। कि गिवन था कि दो डिटर्मिनेंट था, जो कि एक क्या था? वो फंक्शन था, x का फंक्शन था जो डिटर्मिनेंट फॉर्म में था। ठीक है, और एक जो है ये रियल नंबर में था, ये रियल वेरिएबल में था। तो रियल वेरिएबल में था तो उससे जो हमारा रियल एक्सप्रेशन मिल गया, और रियल एक्सप्रेशन मिल गया तो उसका एग्जैक्ट जो यहाँ वैल्यू मिला डिटर्मिनेंट का, उससे कंपेयर कर दिए
तो क्या मिल गया आपका x इज इक्वल टू 1। क्लियर, नोट कर लें, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इवेल्युएट डिटर्मिनेंट cos 15 sin 75। क्वेश्चन आपका कि इवेल्युएट डिटर्मिनेंट cos 15 sin 75 sin 15 cos 75। ठीक है, ये PYQ है 2011। क्लियर। चलिए फाइंड आउट करें क्या होगा इसका वैल्यू। अभी हमने बताया आपको कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, तो cos 15 cos 75 माइनस अकॉर्डिंग टू रूल, फिर जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं, सेकेंड डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसका प्रोडक्ट। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें तो cos 75 cos 15 माइनस साइन 75 साइन 15। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़े हैं कि cos A cos B प्लस माइनस साइन A साइन B क्या होता है आपका cos A प्लस B, cos A प्लस B। तो यहाँ अप्लाई करें इसको, cos A cos B माइनस साइन A साइन B क्या हो गया आपका cos 75 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू cos 90। cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। क्लियर। तो ये आपका जो था कि cos 15 sin 75 sin 15 cos 75 का वैल्यू फाइंड आउट करना था, उसका वैल्यू कितना मिल गया आपका 0। क्लियर, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट जो है आपका है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अभी तक हम लोगों ने जो है उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट किया जिसका ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 था। क्लियर। अब हमें जो है उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसका ऑर्डर क्या हो 3 हो। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो A जिसका ऑर्डर क्या हो 3 हो, तो उससे हमें मिलेगा एक डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर 3 होगा और उसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो सपोज करें कि हमारा A जो है एक मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 0 2 1 -1 0 इस टाइप का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और इस मैट्रिक्स से जो हमारा डिटर्मिनेंट मिल रहा है, इसी डिटर्मिनेंट का जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर। अभी तक हम लोगों ने जो है उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट किया जिसका ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 था। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जिसका ऑर्डर 3 है। क्लियर, ध्यान दें। तो इसमें जो है अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ध्यान दें कि अब जो है क्या करेंगे कि फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं, ये फर्स्ट रो है, तो जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर जब इसको हम सॉल्व करें, इसका वैल्यू फाइंड आउट करें, तो उस कंडीशन में देखिए फर्स्ट रो के जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको लिखेंगे। ठीक है, और ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो जो ये कॉमन है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, इसको हम छोड़ करके बाकी जो ये एलिमेंट्स हैं वो लिख देंगे। ठीक है, ध्यान दें यहाँ पे कि अगर हमने जो है इस एलिमेंट को लिखा बाहर, तो ये इनटू, अब जो ये जो एलिमेंट है वो जिस कॉलम और जिस रो में है उसके एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी एलिमेंट को लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। फिर माइनस जो सिंबल है अकॉर्डिंग टू रूल है, अकॉर्डिंग टू रूल। अब जो सेकंड एलिमेंट है उसको सिंबल के साथ लिख देते हैं, -1 है, -1 लिख दिया।
अब जो है डिटर्मिनेंट, छोटा डिटर्मिनेंट एक हो जाता है बड़े डिटर्मिनेंट से। क्या होगा कि ये एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है, तो इस कॉलम में है, इस रो में है, इसके एलिमेंट्स को छोड़ देंगे और बाकी एलिमेंट्स को लिखेंगे। क्लियर। फिर जो है ये थर्ड जो एलिमेंट है वो प्लस के साथ होता है। क्या किसके साथ होता है? प्लस के होता है। दैट मीन्स सिंबल क्या हो गया आपका? प्लस माइनस प्लस। सिंबल क्या हो गया? प्लस माइनस प्लस। तो प्लस माइनस प्लस। अब ये जो है जिस रो और कॉलम में है उसको छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? ये एलिमेंट मिलेगा। ठीक है। अब जो है सेकेंड ऑर्डर वाला, अभी हमने आपको बताया कि डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें माइनस सिंबल के साथ, सेकेंड डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें। ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस 1, 2 इंटू 0 माइनस माइनस 1 इंटू 3, फिर प्लस 1, 2 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 3। क्या हो गया आपका? 1 माइनस माइनस प्लस 2, फिर प्लस 1 0 प्लस 3 प्लस 1 4 माइनस 0। तो क्या हो गया आपका? 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 और 3 7 और 2 9। क्लियर। तो इस मैट्रिक्स का एसोसिएट नंबर क्या हो गया? 9 हो गया। यही क्या कहलाता है? डिटर्मिनेंट कहलाता है। क्लियर। कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो एसोसिएट नंबर होता है, और उस एसोसिएट नंबर को फाइंड आउट करने का जो है रूल ये है जब उसका ऑर्डर 3 हो। क्लियर। क्लियर। नोट कर लें। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से हम ऑर्डर ऑफ 3 के डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करें कि ऑर्डर जिसका 3 हो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा। ठीक है। क्वेश्चन आपका कि इवेल्युएट डिटर्मिनेंट 3 1 2 माइनस 4 1 3 5 माइनस 2 1, और एक डिटर्मिनेंट है, दो डिटर्मिनेंट है, एक डिटर्मिनेंट है आपका 2 0 3 माइनस 1 2 माइनस 5 एंड माइनस 2 माइनस 1 0। ठीक है। ये दो डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर क्या है? 3 है। तो जिस ऑर्डर 3 है तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इवेल्युएट मीन्स इसका वैल्यू फाइंड आउट करो। क्लियर। चलिए फर्स्ट आपका है कि 3 1 2 माइनस 4 1 3 5 माइनस 2 1। ठीक है। ध्यान दें इसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड करें। इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि उस फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना। ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है? 3 है। ठीक है। अब ये 3 जिस रो और कॉलम में है उसको छोड़ करके बाकी के एलिमेंट्स को लिख लेंगे। ठीक है। फिर माइनस बाई रूल, फिर क्या करेंगे? जो सेकेंड रो के एलिमेंट है उसको लिखेंगे, वो जिसमें है कॉलम और रो में उसको छोड़ देंगे, बाकी को लिखेंगे। क्लियर। फिर प्लस थर्ड एलिमेंट रो का, और वो जिस रो और कॉलम में है उसको छोड़ देंगे। क्लियर। तो क्या आपका मिल गया? 3। अब जो है 2 ऑर्डर का हमारा डिटर्मिनेंट मिल गया। तो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट के लिए अभी हमने आपको बताया कि डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस बाई रूल और सेकेंड डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट। ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस 4, फिर 1 इंटू 1 माइनस बाई रूल इंटू 2 प्लस 5 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2। क्लियर। क्या हो गया आपका? 3 1 प्लस 6 प्लस 4 1 प्लस 4 प्लस 5 3 माइनस 2। क्या हो गया? 7 3 जा 21, 5 4 जा 20 प्लस 5। क्या हो गया आपका? ये 21 प्लस 25 46। क्लियर। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो गया आपका? 46। क्लियर। नोट कर लें। अब सेकेंड जो है डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू फाइंड आउट करें। सेकेंड डिटर्मिनेंट आपका है कि 2 0 3।
2 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0। क्लियर। अब इसको जो है एक्सपेंड करें फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करें तो 2 ये हो गया। अब ये जिस रो और कॉलम में है इसको छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स को लिखना है तो 2 -5 -1 0, फिर माइनस सेकेंड एलिमेंट्स, ठीक है, -1, फिर क्या है हमारा, इसको छोड़ करके कि जो जिसमें जो है ये पढ़ रहा है जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ करके लिखेंगे तो ये हो गया आपका 0 3 -1 0, फिर +-2, ठीक है, फिर ये जिसमें है उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा आपका 0 3 2 -5। क्लियर। तो अब जो है क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, ठीक है, फिर माइनस बाई रूल, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 0 -1 इंटू 3 -2 0 -6। क्लियर। क्या हो गया आपका 2 0 माइनस माइनस प्लस माइनस, फिर +1, फिर +3 -2 इंटू -6, क्या हो गया आपका -10 +3 +12, तो -10 +12 और 3 15 दैट इज इक्वल टू 5। क्लियर। क्लियर कि डिटर्मिनेंट जो है अगर 3 ऑर्डर का है तो उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, नोट कर लें, नोट कर लें। चलिए एक दो और जो है क्वेश्चंस करते हैं जो कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने जब उसका ऑर्डर जो है 2 और 3 हो तो उस टाइप का क्वेश्चंस और एक दो कर लें, एक दो क्वेश्चन और कर लें। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि इफ डिटर्मिनेंट 3x - 2 7 4, क्या है डिटर्मिनेंट आपका कि इफ डिटर्मिनेंट 3x - 2 7 4 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 8 6 7 4, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, ये PYQ है 2014। क्लियर। चलिए करें इसको। क्या है आपका कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3x - 2 7 4 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 8 6 7 4, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2 ऑर्डर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस बाई रूल सेकेंड डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू फिर यही चीज यहाँ पे भी 8 × 4 -7 × 6। क्लियर। अब क्या होगा आपका 3x 12x हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस 14 इज इक्वल टू 32 - 42, ठीक है। तो 12x + 14 इसको माइनस करें क्या होगा 10 होगा, तो 12x इज इक्वल टू -10 - 14 -24, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया आपका -24/12, तो क्या मिल गया आपका -2। तो x का वैल्यू कितना हो गया, x इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन क्या था आपका कि दो डिटर्मिनेंट था जिसमें एक फंक्शन जो है x गिवन है और x एक में जो है केवल नंबर है और दोनों इक्वल है, तो उस कंडीशन में x जो वेरिएबल है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। क्या मिल गया आपका x इज इक्वल टू -2। क्लियर। क्लियर, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ x + 1 x - 3, क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ x + 1 x - 3, ठीक है, और x - 1 x + 2, x + 2 इज इक्वल टू 4 1 -1 3। क्या करना है इसमें, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x। फाइंड दी वैल्यू ऑफ x, ये PYQ है 2013, ठीक है। चलिए फाइंड आउट करें।
क्या गिवन है आपका कि डिटर्मिनेंट x + 1, x - 3, x - 1, x + 2 इज इक्वल टू 4, 1 - 1, 3। ठीक है, ठीक है। अब जो है ऑर्डर ऑफ टू डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अभी हमने बताया आपको कि फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस अकॉर्डिंग टू रूल, सेकेंड जो है डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। ठीक है, तो 4 × 3 माइनस -1 × 1 क्या हो गया आपका x² + x + 2x + 2 माइनस x² - x - 3x + 3। ठीक है, इज इक्वल टू 12 + 1 क्या हो गया आपका x² + 3x + 2 माइनस x² + 4x - 3 इक्वल टू 13। x² कैंसिल और 3x 4x 7x। ठीक है, -2 और -3 -1 इक्वल टू 13। तो 7x इज इक्वल टू 13 + 1, तो 7x इज इक्वल टू 14। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 14/7, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2। क्लियर, नोट कर लें। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। ठीक है, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना जबकि उसका ऑर्डर 1 हो, 2 हो और 3 हो। क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डिटर्मिनेंट के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।